नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं शक्ति के 48 नियमों में से एक बहुत ही पावरफुल नियम की। नियम 29। ये नियम हमें सिखाता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका अंत सोचना क्यों जरूरी है। ये समझना कि आखिर में नतीजा क्या होगा, यही तो कामयाबी की असली चाबी है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अधूरी प्लानिंग हमें कहाँ ले जा सकती है। जब हम आखिर के बारे में सोचे बिना ही काम शुरू कर देते हैं तो हम अनजाने में ही खुद को खतरों और नाकामयाबी के रास्ते पर डाल देते हैं। यकीन मानिए, आधी अधूरी तैयारी की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। महाभारत की एक कहानी है जो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अभिमन्यु की कहानी। उसे चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है ये उसे किसी ने सिखाया ही नहीं था। और इस आधे अधूरे ज्ञान का नतीजा बहुत भयानक था। उसे अपने जान गंवानी पड़ी। ये कहानी हमें साफ साफ सिखाती है कि अधूरी प्लानिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। अच्छा, एक और छोटी सी कहानी है मेंढकों की। मेंढकों के एक झुंड को एक गहरा कुआं मिला और सब के सब जोश में उसमें कूदने को तैयार हो गए। लेकिन उनमें से एक बूढ़ा और समझदार मेंढक था। उसने बस एक सवाल पूछा, ठीक है मान लिया हम कूद गए, पर जरा सोचो अगर ये कुआं सूख गया तो हम बाहर कैसे निकलेंगे। ये छोटा सा सवाल है ना, बहुत बड़ा सबक सिखाता है। किसी भी मौके पर छलांग लगाने से पहले हमेशा ये सोचो कि निकलोगे कैसे। तो अभिमन्यु की कहानी हो या उस समझदार मेंढक की, दोनों से एक ही बात साफ होती है, और वो है पूरी तरह से आखिर तक प्लानिंग करने का सिद्धांत। असली पावर इस बात में है कि आप शुरू करने से पहले ही ये जानते हो कि आपको खत्म कहाँ करना है। नियम 29 का मतलब क्या है? जरा एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर के बारे में सोचिए। वो सिर्फ अपनी अगली चाल नहीं सोचता, अरे नहीं, वो तो 10-12 चालें आगे का सोचता है। वो ये भी सोचता है कि सामने वाला क्या क्या चाल चल सकता है और उन सब के लिए पहले से ही तैयार रहता है। बस यही सोच, यही गहराई हमें अपनी प्लानिंग में लानी है। तो सवाल यह है कि ऐसी प्लानिंग करें कैसे जो वाकई अंत तक सोची गई हो। इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं, कुछ पिलर्स हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ना शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में पड़ जाते हैं, खासकर करियर में। आपने देखा होगा आईटी या मीडिया में लोग थोड़ी सी सैलरी बढ़ाने के लिए फटाफट नौकरी बदल लेते हैं। उन्हें लगता है कि फायदा हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि लंबे समय में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका भरोसा कम हो जाता है, और कंपनियां भी ऐसे लोगों पर दांव लगाने से डरती हैं जो एक जगह टिकते ही नहीं। एक अच्छी प्लानिंग सिर्फ उन चीज़ों के लिए नहीं होती जो हम सोच सकते हैं, बल्कि उनके लिए भी होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब इंसानी गलतियां तो होती ही हैं, किसी ने वादा तोड़ दिया या होटल की बुकिंग में गड़बड़ हो गई, लेकिन साथ ही हमें कुदरती आफतों के बारे में भी सोचना पड़ता है। अभी हाल ही की महामारी को ही देख लीजिए, कैसे दुनिया भर में लोगों के ट्रैवल प्लान धरे के धरे रह गए, लोग जहां थे वहीं फंस गए। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि भाई हमेशा एक बैकअप प्लान, एक प्लान बी होना ही चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो चीज़ बहुत ज्यादा सख्त होती है वो आसानी से टूट जाती है। प्लान का भी यही हाल है। सबसे बेस्ट प्लान वो होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिनमें बदलाव की गुंजाइश हो। क्योंकि देखिए, दुनिया तो लगातार बदल रही है, तो हमारी स्ट्रैटेजी को भी बदलना आना चाहिए। यहाँ मकसद सिर्फ जिद पर अड़े रहना नहीं है, बल्कि समझदारी से हालात के हिसाब से ढलकर अपने असली गोल तक पहुंचना है। अच्छा, तो इसे असल जिंदगी में कैसे करें? एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त टेक्निक है। जो भी दिमाग में है उसे कागज पर उतार लो। एक तरफ लिखो कि इस गोल को पाने के क्या क्या फायदे हैं, और दूसरी तरफ क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। बस इतना करने से ही ना दिमाग एकदम साफ हो जाता है, और फिर आप हर मुश्किल से निपटने के लिए पहले से ही एक प्लान बना सकते हैं। सिर्फ तकनीक जानना ही काफी नहीं है। एक मास्टर प्लानर की ना सोच ही अलग होती है, एक खास माइंडसेट होता है। चलिए अब समझते हैं कि वो सोच, वो नजरिया क्या है। जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, इस सिचुएशन में एक आम इंसान क्या करेगा? ये सवाल सोचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का सीक्रेट ये है कि पहले ये पहचानो कि आम रास्ता क्या है, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, और फिर जानबूझकर उस रास्ते को छोड़ दो। बाकी सारे रास्ते देखो, भले ही वो कितने भी अजीब क्यों ना लगें। अक्सर सबसे बढ़िया, सबसे नए आइडियाज वही मिलते हैं जहां कोई और नहीं देख रहा होता।
और आखिर में एक मास्टर प्लानर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। उसका दिमाग खुला होता है। एक पुरानी कहावत है ना कि हमारे पास 2 कान और 1 मुंह क्यों है? ताकि हम बोलें कम और सुने ज्यादा। जब हम दूसरों को सुनते हैं तो हमें नए आइडियाज मिलते हैं, नए नजरिए मिलते हैं और इससे हमारी अपनी प्लानिंग और भी मजबूत हो जाती है। तो चलिए अब इन सारी बातों का निचोड़ देखते हैं, आखिर में हमें क्या समझना है। देखिए, जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। वो तैयारी करते हैं, जरूरत पड़ने पर बदलते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो अपना सफर शुरू करने से पहले ही जानते हैं कि उन्हें पहुंचना कहाँ है। उनकी आंखों के सामने अपनी मंजिल का नक्शा बिल्कुल साफ होता है और उनका हर एक कदम उन्हें उसी मंजिल के करीब ले जाता है। और बस यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर ले आती है, जो भी अगला बड़ा प्लान है, उसका अंत क्या है? क्या उसके अंत के बारे में सोचा गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।